नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश के नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव तो फिलहाल हो गया, लेकिन इस चुनाव ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि विपक्षी पार्टियां शेर हैं तो मोदी सवा शेर। क्योंकि जिस वक्त कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने यशवंत सिन्हा को विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया था, तो ये कहा जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम कर चुके यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला। लेकिन मोदी सरकार ने एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को उतारकर विपक्ष की रणनीति की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू एक तो महिला हैं, दूसरी बात वो आदिवासी समाज से आती हैं। यही वजह है कि जब 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ तो कांग्रेस को विपक्ष का छोड़िए अपने ही विधायक का साथ नहीं मिला। मोहम्मद मोकिम जैसे कांग्रेस विधायक ने तो मोदी सरकार के पक्ष में ही जाना बेहतर समझा। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने ये सोचकर यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया कि कम से कम विपक्ष की पार्टियां उनका साथ देंगी। लेकिन एक के बाद एक बीएसपी, बीजेडी, शिवसेना, वाईएसआर कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने चुनाव से पहले ही कांग्रेस को झटका देते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का ऐलान कर दिया। तो वहीं 18 जुलाई को कांग्रेस के अपने विधायक मोहम्मद मोकिम ने भी ऐन वक्त पर कांग्रेस को झटका देते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट डाल दिया। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट डालने वाले ओडिशा की बारावती कटक विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम ने कहा, वैसे तो मैं कांग्रेस विधायक हूं, लेकिन बात जब मिट्टी की आई तो सोचा इस मिट्टी के प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य है, इसलिए हमने ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। देखिए, कांग्रेस का विधायक हूं, लेकिन जब बात आई मिट्टी का कि एक उड़िया हिसाब से उड़ीसा से पहले बार एक महिला फिर आदिवासी भारत के संविधान के सर्वोच्च पद के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं, तो मैंने सोचा इस मिट्टी के लिए मेरा भी कुछ कर्तव्य है। तो इसलिए स्वाधीन मन से ये चिंता करके हमने निष्पत्ति लिया, सोचा कि व्यक्तिगत रूप से मेरी वोट द्रौपदी मुर्मू को जाना चाहिए, तो इसलिए मैं द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम से जब पूछा गया कि उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करके कांग्रेस पार्टी को धोखा नहीं दिया, तो कांग्रेस विधायक ने कहा कि चूंकि कोई व्हिप नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने विवेक के अनुसार मतदान किया है। नरसिंह मिश्रा जी बोले हैं, अब उनको तो मालूम नहीं है, देखा है, मैं तो स्वीकार करता हूं कि मैंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया हूं और सोचता हूं ये ठीक निष्पत्ति है हमारी मिट्टी के लिए। हमारी एक यहाँ से महिला सर्वोच्च पद में बैठेंगी, तो उनके जितने में भी हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप प्रेसिडेंट के लिए पार्टी के खड़ा होने बोले थे, लेकिन आपको नहीं चुना गया। देखिए, पार्टी के लेवल में बात नहीं है, बात थी उड़ीसा की मिट्टी की, तो इसलिए मैं ये निष्पत्ति खुद लिया हूँ अपने दिल से पूछकर। दिल ने मुझे बोला कि इस काम में साथ देना चाहिए, तो मैं दिया। कांग्रेस विधायक होने के बावजूद मोहम्मद मोकिम ने द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला तो पार्टी बुरी तरह से भड़क गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा ने कहा कि मोकिम को पार्टी के उस फैसले का सम्मान करना चाहिए था जिसमें पार्टी के सभी विधायकों को देश के शीर्ष पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देने के लिए कहा गया था। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद पटनायक ने कहा, हम प्रामाणिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान के फैसले के अनुसार विधायक दल ने फैसला किया था कि सभी 9 विधायक यशवंत सिन्हा को वोट करेंगे। इस मामले पर पार्टी में चर्चा की जाएगी और हाईकमान को अवगत कराएंगे, जो इस मुद्दे पर फैसला करेगा। मोहम्मद मोकिम ने कांग्रेस विधायक होने के बावजूद पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देने से बेहतर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देना समझा, क्योंकि वो जानते थे कि मोदी सरकार की ओर से एक आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाकर बड़ा कदम उठाया गया और मोदी सरकार की वजह से ही पहली बार आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही।
इस ऐतिहासिक मौके पर उन्होंने कांग्रेस की न सुनकर अपने दिल की बात सुनी और द्रौपदी मुर्मू को वोट डाल दिया। फिलहाल अब 21 जुलाई को आने वाले नतीजों का इंतजार है। इसी दिन देश को एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। बहरहाल कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम ने जिस तरह से दिल की बात सुनकर मोदी सरकार का साथ दिया और द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग की, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। The 16th presidential election 2022, which commenced at 10 a.m. today, the 18th of July 2022, in committee room number 63, Parliament House, New Delhi, and at designated places in the capitals of all states, including NCT of Delhi and Union Territory of Puducherry, closed at 5 p.m. The poll was conducted in a peaceful and an orderly manner in all the designated places all over the country. Out of the 736 electors, comprising 727 members of parliament and 9 members of legislative assemblies who were permitted by the Election Commission of India to vote at Parliament House, New Delhi, 730 electors comprising 721 members of parliament and 9 members of legislative assemblies cast their votes before closure of the poll, that is 5 p.m. The total elector turnout at Parliament House, New Delhi was accordingly 99.18%. The assistant returning officers of various states will start arriving with the polled sealed ballot boxes to Parliament House, New Delhi by road and by air from today evening itself. The first ballot box is expected to arrive in Parliament House around 10 p.m. today. All necessary security arrangements for safe transit of ballot boxes from the airport to Parliament House have been made.